ओके बच्चों, तो आवाज़ तो आ ही रही होगी मेरी। और आज हम क्या बोलते हैं, लास्ट जो था, लास्ट टाइम पे हम जो कर रहे थे उसको आज खत्म करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन में मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था, क्लास का टाइम हो गया था तो वो हो नहीं पाया था। पीसीसी वाला मैंने कहा था पिछली बार कि मेरे को पीसीसी बताना है। प्रत्युष मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो आज बच्चों पीसीसी एक लास्ट मेरे को करना है। ठीक है, और उसके बाद में हम ल्यूकास टेस्ट करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम जस्ट वेटिंग कि और बच्चे ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी ज्वाइन करते हैं। अभी 3 मिनट है। हाँ वरदान, बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर लास्ट क्लास में आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में एक रिएक्शन कराई थी सेकेंडरी अल्कोहल की। बताइए। हाँ सर, वहां पर जो आपने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था, वहाँ मिक्सचर ऑफ एसिड कैसे बन रहा था सर, वो नहीं समझ आ रहा। फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला था कि वहां पर पहले तो कीटोन बना था। हाँ जैसे सर। ये कीटोन बना है, तो मुझे ये यस बताओ, सर। अगर इस कीटोन को आप तोड़ते हो, इस ये जो सामने लिखा है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, तो क्या बनेगा। एक तो यहाँ पर CH3 बचेगा, इधर क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3। ठीक है, यही होगा। यस सर। यस सर। एक कार्बन का वरदान, जरा मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ क्या होता है। यस सर। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ क्या होता है। HCOOH। लो मैंने लिख दिया HCOH। तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ क्या होता है। दोनों एक एसिड CH3CH2COOH। ही बनेगा। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन हाँ सर। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये भी तो है कि मॉलिक्यूल हो सेम, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, लेकिन इस बार बॉन्ड तुम्हारा मान लो यहां से टूट गया। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यस सर। और यहाँ क्या बनेगा, CH2CH। ये बताओ, ये तो दो दो कार्बन के कंपाउंड है ना। हाँ सर। यहाँ से दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक क्या बनेगा, ओइक एसिड, एसिटिक एसिड। और यहाँ पर यस क्या सर। बनेगा, एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस मॉलिक्यूल का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो मेरे पास में टोटल तीन पॉसिबिलिटी है। पहली, दूसरी, और क्योंकि ये सेम है तो तीसरी। है समझ में। सर ये जो आपने तीसरा वाला करा, इसमें सर दूसरा जो आपने तोड़ा था उसपे तो डबल बॉन्ड वो था ही नहीं, उस पे कहाँ से आ गया। बेटा अभी तो मैंने कहा, फिर अगर डबल बॉन्ड होता ही वहां पर पहले से, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता। अगर डबल बॉन्ड ही रहता तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या था, उसकी तो फिर जरूरत ही नहीं अच्छा। थी, वो अपने आप कर लेता हाँ था। सर। ठीक है ना। हाँ सर। लेकिन हाँ अगर सर। वो ऐसा ही एक कंपाउंड में दूसरा तुम्हारे सामने रख दूं, यहां पर मैंने रख दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो अब इसमें क्या है, बॉन्ड तुम ये ग्रीन वाला तोड़ो या फिर बॉन्ड तुम रेड वाला तोड़ो, जो मर्जी तोड़ के एक रख ही लो, बात। ये टूटेगा 2+1। हाँ। यस सर। है ना। तो यहाँ हाँ पर सर। क्या मिलेगा, एक मेरे को मिलेगा इथेनोइक एसिड, और दूसरा इसके साथ में मेरे को मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड या फिर मीथेनोइक एसिड। अब आया समझ में। यस सर। बस ये काम था इसमें, और कुछ भी नहीं। नहीं अभी अभी तुष्टि क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, उसका एक डाउट था वरदान का, बस वो डाउट में आंसर कर रहा था। देवराज आप बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो। सर जो आपने इथेन का मैकेनिज्म लिखवाया था ना सर। हाँ हाँ, हाँ सर। बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं ये कह रहा था कि वहां पर ना स्टेप बाय स्टेप ना ये लिख रखा था कि इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे अटैक करा। ऐसा मतलब सब कुछ लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, तो हमें वो लिखना है स्कूल में अगर कहीं आ जाए। हेलो। सर अब आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा वाला, डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन है, जो लास्ट टाइम करा था उसकी बात कर रहे हो। नहीं सर, आपने जो इथेन का करवाया था एक बार। इथेन का नहीं बेटा, इथेनॉल का होगा। अच्छा, हाँ। इथेन का, एक मिनट रुको जरा, मैं दोनों हाँ ही यस सर। मैंने एक तो हाइड्रेशन करवाया था पहले, और उसके बाद में मैंने डिहाइड्रेशन करवाया था। सर हाइड्रेशन वाला।
हाइड्रेशन वाला, ठीक है। तो हाइड्रेशन में क्या था, CH3 CH2OH, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड इथीन था, ठीक है, ये यस गिवन। सर। यहाँ पर H प्लस ऐड करा था, तो इस स्टेप को कह देते हैं, बोलते हैं ये जो H प्लस है ये प्रोटोन कहलाता है, और तुम यहाँ पर प्रोटोन का एडिशन कर रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा CH3, एक मिनट रुको यार, हाँ ठीक तो है, ये बन गया CH3 CH2 नेगेटिव, यही तो था, यस प्लस सर। माइनस, ये तुम्हारा यहाँ पर बना होगा। और इसके, एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, गलत है, नहीं सर। नहीं नहीं, ये वाला गलत है, एक मिनट जरा मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हमने जब एल्कीन का एडिशन यहाँ पर किया था, तो यहाँ हमने क्या बनाया था, एक तो CH3 बना था और दूसरा बना था CH2, यहाँ पर पॉजिटिव, वो नेगेटिव अभी लिख दिया था मैंने, इसलिए गलती थी, ठीक है, अब ये लिखा। अब वाटर अब की यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ ये अब CH3 CH2 पॉजिटिव है, और यहाँ पर तुम्हारा वाटर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको दो चीजें लिख सकते हो, या तो आप लिख लो इसको अटैक ऑफ वाटर, या फिर यहाँ पर वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिख लो इसको, ठीक है। क्या होगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देगा, जब लोन पेयर ये देगा तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2, ठीक है, OH, और यहाँ पर एक और H, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया था, करेक्ट है ना। यस सर। के बाद में तीसरा स्टेप क्या है हमारा, ये है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्यों है वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इसका, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, और इस स्टेप में ये जो CH3 CH2, हाँ O पॉजिटिव H और H है, वो यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को निकाल देगा। तो पहले स्टेप में H प्लस ऐड हुआ था, लास्ट स्टेप में H प्लस निकल गया, तो पहला वाला प्रोटोनेशन, लास्ट वाला हमारा कहलाया डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो वही है, कुछ ऐसा कोई बहुत मेजर इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, जो प्रोसेस है उसी को लिख देते हैं। क्लियर हो गया? हाँ यस सर। ओके, ठीक है। तो अब यहां तक अगर क्लियर हो गया है सभी को, तो जरा चर्चा को, आकाश एक मिनट रुको जरा, आप क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से। आकाश, आकाश ने हैंड डाउन कर लिया, ठीक है। तो जरा आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम पढ़ेंगे, राम राम बेटा, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना PCC, पेरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड का पढ़ेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, क्रोमियम क्रोमेट को पढ़ेंगे। सर मेरा एक डाउट है, ठीक है, एक मिनट जल्दी बोलो वरदान, क्या कह रहे हो। सर ये जो क्रिसॉल्स होते हैं, ऑर्थोफिनॉल, मेटाफिनॉल, पैराफिनॉल, समझ गया मैं। हाँ सर, वो लेस एसिडिक होते हैं फिनॉल से। बेटा CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। हाँ सर। अगर मैं तुम्हें 50 रुपए दे रहा हूँ, तो तुम अपने फ्रेंड के पैसे क्यों चुराओगे। हाँ सर। तो वही चीज है, जब वो ऑक्सीजन को या रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल से मिल रही है, तो उसको क्या पड़ी है कि वो ऑक्सीजन से बोले, और जब ऑक्सीजन से नहीं बोलेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा तो H प्लस नहीं निकलेगा, और H प्लस नहीं निकला तो एसिडिटी कम हो गई। ओके ओके सर। वैसे ये अभी बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, इसमें पूरी एक क्लास दूंगा मैं आप लोगों को, जहां पर हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे लगा के देखेंगे। बट अब होपफुली यहाँ तक सभी बालकों के डाउट क्लियर हो गए हैं, जिनको जो डाउट थे। अब जरा आ जाओ बच्चों, फटाफट से आज की सभा शुरू की जाए, ठीक है। बट सर जब मिथाइल ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो एसिडिटी डिक्रीज होती है ना बेटा, वो केस भी बताऊंगा, आपको 100 में। बट वही है, पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है। एक लाइन में बेटा नहीं बता सकता, ठीक है। सारे ग्रुप लगा के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिमूव, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सारे लगा के बताऊंगा। कोई बात नहीं, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब एसिडिटी पढ़ेंगे फिनॉल की, तब ये बताऊंगा। इनफैक्ट उसमें कुछ केसेस एलिफेटिक के भी इन्वॉल्व कर लूंगा, ताकि आप लोगों को और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब जरा सभी बालक स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ठीक है, और आज की जरा सभा अब शुरू की जाए, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, इससे पहले कोई स्लाइड तो नहीं है, चलो नहीं। तो यहाँ पर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ऑक्सीडेशन का लास्ट केस है, ठीक है। ये तुम्हारा है फ्रॉम PCC। ये क्या होता है तुम्हारा, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसकी चर्चा जरा करेंगे, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके बाद में। बेटा कोशिश करूंगा दीपांशु, लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है, गारंटी नहीं है, क्योंकि यार वही चैप्टर को भगाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्सेप्ट को आधा अधूरा क्या बोलते हैं छोड़ के चला जाऊं। और अभी मैं सच बोलूं
तो आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, अगला पूरा वीक लगेगा तब जाकर बच्चों ये चैप्टर खत्म होगा। इतना भी छोटा नहीं है। अभी शुरुआत में बीच बीच में ऐसे रिएक्शन थे जिनके मैकेनिज्म हमने अवॉइड कर दिए, लेकिन अब आने वाला है आगे रेमर टाइमन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म अवॉइड नहीं कर सकते, पूछा ही जाएगा। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब रिएक्शन आएगा, उसका मैकेनिज्म अपने को देखना पड़ेगा। फिर ईथर्स आएंगे, वहां मैकेनिज्म है। तो बच्चों थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो टाइम तो लगेगा ना यार, आ जाओ जरा। लेकिन अभी बहुत टाइम पड़ा है, तुम लोग टेंशन ना लो, सारा सिलेबस टाइम से पूरा करके दे दूंगा मैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना कि पीसीसी काम कैसे करता है। पहले तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि ये तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई, डायग्राम जो है ये तुम्हारा पिरिडीन हो गया, है ना, ये पिरिडीन हो गया। और इसी के साथ में अगर मैंने यहां पर लिख दिया CrO3Cl, यहां पर बच्चों चार्ज रहता है नेगेटिव और इस पर चार्ज रहता है पॉजिटिव। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं जो सामने लिखा हुआ है, इस पूरे को कलेक्टिवली कहा जाता है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। एक बात तो ये याद रखना, इसको बच्चों कहते बना हुआ है, पिरिडीनियम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। पिरिडीनियम आयन अगर पूछ रहे हो तो ये तुम्हारा पिरिडिन होता है। ये यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो एक हटाकर, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, बन गया पिरिडिन। यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और जो तुम्हारा क्रोमियम है, इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरोक्रोमेट लिखा है, ये कुछ ऐसा रहता है तुम्हारा। यहां पर एक ऑक्सीजन और रहेगा जिसपे रहता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, और इससे तुम्हारा क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बन जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। इसके बारे में जरा एक दो बातें और सुन लो, ठीक है। वो क्या है कि ये भी तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो भी काम क्या बोलते हैं तुम्हारा कॉपर करता था ना, जिस तरीके से तुम्हारा कॉपर काम करता था, बिल्कुल ये भी बच्चों वैसे ही काम करेगा, ठीक है। ये कुछ नया नहीं करेगा। जैसे तुम्हारा अभी तक तुमको पता है कि हमारा कॉपर कैसे काम कर रहा था 573 पे, एग्जैक्टली वही फिनोमेना है, कुछ यहाँ पर अलग नहीं लगेगा, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा वही है कि ये क्या करता है, ये भी तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब जरा ध्यान से मुझे रिएक्शंस को जरा कंप्लीट करके दो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ एक नोट बना के, ठीक है, ठीक है। सेम एज कॉपर, सेम एज कॉपर एट 573, ठीक है, ताकि सबको याद रहे कि कॉपर जैसे काम कर रहा था, जैसे कॉपर के रिएक्शन हुए थे पूरे, बिल्कुल वही बच्चों यहाँ पर लगाना और तुम्हारे सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जरा मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ। अच्छा एक बात और सुन लो जरा, जब ये रिएक्शन होता है इसका, तो ये तुम्हारा इन दी प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। ये तुम्हारा इन दी प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 रहेगा, ठीक है। सिर्फ अकेला पिरिडीनियम नहीं होता, इसके साथ में तुम्हारा CH2Cl2 भी रहता है। बट वो मीडियम प्रोवाइड करने के लिए वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो है एक नॉन पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो बस मीडियम दे रहा है अपने को, सॉल्वेंट है वो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो ये पहला रिएक्शन है बच्चों, जल्दी से कंप्लीट करके दो। CH3 CH2OH, यहां पर मैंने वही लिख दिया तुम्हारा PCC, ठीक है। CH3 CHOH CH3, ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं PCC के केस में हो गया। और आखिरी वाला जरा देख लो, ये है तुम्हारा CH3 CH3C CH3 CH3OH, ठीक है। और ये भी बच्चों क्या कर रहा है, ये भी पीसीसी के प्रेजेंस में काम कर रहा है। अब देखो ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। तो जरा फटाफट से मुझे प्रोडक्ट बनाकर दे दो बच्चों, फटाफट से क्या क्या बनेगा। टाइम दे दीजिए नोट्स के लिए। लो बेटा पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। जैसे ही नोट हो जाए मेरे को बताना, मैं आगे चलूंगा, ठीक है। फटाफट से बताओ। बाकी बच्चों ने समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो प्रोडक्ट बता सकते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर दो ताकि फिर आगे चलें। ओके, एल्डिहाइड कीटोन रेस्पेक्टिवली, वेरी गुड। और लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में बताओ क्या बनेगा। कॉपर की तरह काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो जल्दी से बता दो बच्चों लास्ट में क्या बनेगा। ओके, यहीं पे बेटा थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब बिल्कुल सही है।
क्या बोलते हैं चेंज है, नहीं होगा, नहीं होगा वरदान, नहीं होगा। पीसीसी तुम्हारा एक ऐसी चीज है जो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा नहीं होगा सौम्या, वो भी नहीं होगा, पूरे तरीके से भी कॉपर की तरह काम नहीं करता बच्चों। अब आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आ जाओ जरा, देखो फटाफट से। यहां पर तो ठीक है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो पीसीसी की प्रेजेंस में पीसीसी और CH2Cl2 की प्रेजेंस में क्या होगा, ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, ये क्या है प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी है तो ये क्या बना देगा, ये तुम्हारा एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों CH3CHO, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये क्या है भाई, ये सेकेंडरी है, तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O सी है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं जो टर्शरी होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा बच्चों ने, इसको याद रखना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में क्या है तुम्हारा, प्राइमरी से एल्डिहाइड बना जो पहले भी बन रहा था। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ कि यहां पर तुम्हारा कीटोन बन गया, ठीक है। और तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में तो नो रिएक्शन हो गया, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये भी याद रखना, इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं है ना, आगे चल सकता हूं मैं, है ना, ये तो आप लोगों ने अपने आप लिख लिया होगा, जल्दी बताओ, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा ना, आगे चले, चलो ठीक है। तो ये बच्चों क्या बोलते हैं, नो रिएक्शन हो गया। और इसके बाद में अगली जो चीज आती है जरा उस पर भी ध्यान दे लो, ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, मान लो कंपाउंड मैंने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, और यहां पर मैं क्या ऐड कर रहा हूं, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं फिर से वही PCC, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन ऐड कर दिया मैंने। और एक बात जरा यहां पे सुन लो सभी बच्चे, नोट बनाकर लिख लो कि तुम्हारा जो पीसीसी है, ठीक है, ये नोट बना के लिख लो, पीसीसी CH2Cl2 डज नॉट रिएक्ट और डज नॉट गिव रिएक्शन विद डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, बेटर होगा पाई बॉन्ड लिखो, गिव रिएक्शन विद पाई बॉन्ड, ठीक है। ये याद रखना, ये पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। और अगर ये क्योंकि माइल्ड है, क्या है ये माइल्ड है, अगर ये पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं देगा तो तुमको पता है यहाँ पे क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया CHO, ठीक है। क्या आ जाएगा CHO, क्यों, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ कि PCC डबल बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करता। जल्दी बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बोलो, ये बात याद रखोगे सभी बच्चे, ठीक है, कि यहां पर क्या बोलते हैं रिएक्ट नहीं करता। हाँ नंदनी, एक फैक्टर होता है बेटा, एक फैक्टर होता है, ये एक फैक्टर जरूर होता है जो आप बात कर रहे हो कि जो टर्शरी वाला केस है, सभी बच्चे सुन लो जरा, नंदनी ने बोला है अभी, यहाँ पर नंदनी ने बोला है कि सर यहाँ पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका मैं एक रीजन बता देता हूँ। तुम सबको पता है कि पीसीसी में भाई पूरा का पूरा एक 6 मेंबर्ड रिंग आ रहा है, अगर 6 मेंबर्ड रिंग आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों जो तुम्हारा क्राउडिंग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, क्राउडिंग बढ़ जाता है, और अगर क्राउडिंग बढ़ गया तो रिएक्शन में करने में दिक्कत होगी, ठीक है, हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, सही बात है रिया। मुबाशिर बेटा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुबशीर, ये होगा ना तुम्हारे नाम का प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट बोला है ना मैंने, मुबशीर। तो बच्चों जल्दी से क्या बोलते हैं इसको नोट करो, अगर बेटा आपने नोट कर लिया है तो जरा बता दो, आगे चलूं मैं जल्दी से, क्योंकि ये रीएजेंट वगैरह यार इनके मैकेनिज्म पूछे नहीं जाते हैं, इनको तो मेजरली आपको प्रैक्टिस के थ्रू थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, चले नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा मुबाशिर, ओके ठीक है। तो भाई मैं आगे जा रहा हूं यहां से अब, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बच्चों आप लोगों को करवाने हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहां पर अगर तुमने पीसीसी ऐड किया होता, इस केस में अगर तुम बच्चों पीसीसी ऐड करवाते, ठीक है, CH2Cl2 की प्रेजेंस में,
तो वो क्या कर देता, वो जहां पर तुम्हारा डबल बॉन्ड है उसको तो जरा सा टच नहीं करता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर सी डबल बॉन्ड हो CH3 जरूर बना देता, ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड हो CH3 जरूर बना देता। क्यों? क्योंकि जहां पर उसको पाई बॉन्ड दिखेगा वो उसको छोड़ देगा, लेकिन पाई बॉन्ड के अलावा अगर उसको एल्कोहल दिख गया तो बच्चों उसको नहीं छोड़ने वाला, उस पर तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है छोटा सा, उसको फटाफट आंसर करोगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, कई बार ऐसे CBSE में पूछा जाता है, जेई वगैरह में सब्जेक्टिव थोड़ी आते हैं। चलें आगे। पिछली स्लाइड फॉर 1 सेकेंड, ओके, ये लो बेटा 1 सेकेंड के लिए जल्दी से आ जाओ। वरदान यार ऐसे बीच में नहीं कराऊंगा, मैं पूरा एक सेशन दूंगा आप लोगों को, पूरा एक सेशन दूंगा, सेशन मतलब एक क्लास रखूंगा पूरी, जिसमें सिर्फ जेई के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा। बीच बीच में छोटे छोटे करा दिए ना दिक्कत होगी। पूरी एक डेडिकेटेड क्लास रखूंगा चैप्टर खत्म करके, जिसमें हम सिर्फ जेई का क्वेश्चन करेंगे, CBSE एक भी नहीं लाऊंगा उसमें, ठीक है, तब कराऊंगा आपको मैं। अभी बेटा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कौन से पढ़ा दूं, सर टॉपिक में चेंज थोड़ी होगा, कोई टॉपिक में चेंज नहीं होता यार, लेकिन क्या होता है जेई का क्वेश्चन कभी सीधा नहीं आता, जेई का क्वेश्चन कभी इतना सीधा नहीं आता कि उसने उठा के सीधा आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें ये रिएजेंट डाला और काम खत्म हो गया। वो हमेशा 2 4 5 कॉन्सेप्ट को जोड़ देता है, 2 4 5 कॉन्सेप्ट को क्या करता है, जोड़ के रख देता है, ठीक है। और अगर उसने सारी चीजों को जोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि अगर तुमको चैप्टर में पूरी नॉलेज नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग कि पहले सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा दूं तब मैं आपको इस पे लेकर आऊं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा उस टाइम पे दिक्कत ये हो जाएगी कि आपने आधे कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, आधा तो आंसर लगा दोगे कि अच्छा यहां तक ये बनेगा, लेकिन फिर फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे कि भाई ये क्या काम करता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले कंसेप्ट कवर कर लो, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं पक्का सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कम से कम पिछले 10 साल 20 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अल्कोहल के, एक दिन सारे बैठ के करवा दूंगा, ठीक है। अगर एक क्लास में हो गया बहुत अच्छी बात है, ज्यादा टाइम लेगा तो ज्यादा टाइम देंगे उसको, ठीक है, लेकिन करेंगे जरूर, उसकी फिक्र ना करो तुम लोग। चलें आगे। ओके, नमन रिएक्शन नहीं होगा, नमन रिएक्शन नहीं होगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको देख लो जरा जल्दी से। अच्छा एक मिनट रुको जरा, नमन का क्वेश्चन यही साइड में आंसर कर देता हूं। नमन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको जरा देख लो। आपने ये कहा है कि CH2 डबल बॉन्ड C H और OH पर अगर मैं रिएक्शन कर दूं तो क्या ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा? बेटा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन का एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कार्बन का क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड O के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब जरा बताओ मुझे, क्या ये पाई बॉन्ड को तोड़ पाएगा नमन? पाई बॉन्ड को तोड़ पाएगा? मुश्किल है ना, क्योंकि यहां से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो यार एल्डिहाइड के लिए हाइड्रोजन तो निकाल नहीं सकते, हाइड्रोजन को बचा के रखना पड़ेगा। और अगर यहां डबल बॉन्ड चाहते हो तो बेटा यहां पे डबल नहीं हो सकता ना, कार्बन 5 तो बनाएगा नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो फिर से पाई बॉन्ड आ गया बीच में तो पाई बॉन्ड पे फंस जाएगा। एक शॉर्ट में बात बोलूं तो sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ pcc या CH2Cl2, ठीक है, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, उससे वो बात ही नहीं करना चाहता। समझ में आया? अगर sp सामने पड़ गया तो उससे वो बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि sp में भी पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, और उसको ये पता है कि भाई sp2 में भी पाई बॉन्ड आ गया, तो वो उससे बात ही नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये देख लो कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उससे आधी 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 क्या पूरे समझ में आ जाएगा कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चले जरा, यहां से फटाफट अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। यार एक ही बात है, एक ही बात है देवराज, एक ही बात है। आप यार एक बात बताओ, अगर आपने डबल बॉन्ड ले लिया, अगर आपने डबल बॉन्ड ले लिया तो जब उसका ही क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड नहीं टूट रहा है, तो ट्रिपल में तो दो दो पाई बॉन्ड आ गए ना। तो जब एक नहीं तोड़ पा रहा तो दो कैसे तोड़ देगा? समझ पा रहे हो मेरी बात को?
जब वो एक नहीं तोड़ पा रहा है तो दो कहां से तोड़ देगा? ठीक है, क्लियर हुआ? अब बच्चों यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे उसका आंसर करके दो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो ल्यूकास है, ल्यूकास की बात मैं बाद में करूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। पहले जरा मेरे को आप लोग क्या बोलते हैं ये आंसर करके दो। कहां गया क्वेश्चन? हाँ, ये तो हम कर चुके हैं, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहालाइड। हाँ, डिहाइड्रेशन हमने लास्ट टाइम किया था, उससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन है, जरा फटाफट से उनका मेरे को आंसर बता दो। ये भी हो चुका है हमारा H3PO4 वाला। ठीक है, ओके, ये आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये लो, इस क्वेश्चन को जरा सभी बच्चे करके दो फटाफट से मेरे को। ये जो क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे लिखा है, और थोड़ा जल्दी करना, ज्यादा टाइम मत लगाना, मैं 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आगे पढ़ाना भी है। ठीक है, इसको जरा कर दो। सर एल्डिहाइड के अलावा कुछ और नहीं बन सकता? जैसे C डबल बॉन्ड और कार्बन पे फ्री रेडिकल, बेटा PCC पाई बॉन्ड से रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर रिएक्ट करता तो कुछ बनता ना, बात समझ में आ रही है? रिएक्ट करता तो कुछ बनता ना। मैं और नमन साथ में बैठे हुए हैं, नमन बात सुन रहे हो मेरी? मैं और आप भाई साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, साथ में बैठे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई पता चले ये बात करेंगे या लड़ाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, हंसेंगे, खुश होंगे या लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो भाई वो तो तब होगा ना जब हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? वो तो तब है ना जब हम आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें। अगर हम आपस में बात ही नहीं करते हैं, अगर हम आपस में बात ही नहीं करते हैं तो बेटा फिर क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा। समझ में आया? अगर हम आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर थोड़ी बन जाएगा कुछ। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन का होना जरूरी है, लेकिन पीसीसी ने डबल बॉन्ड देखा, वो पीछे हट गया कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना। हाँ, ये राइट वाला मैं हूँ, चश्मा लगा हुआ है ना राइट वाला मैं हूँ। अच्छा, अब जरा सुनो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर मेरे ख्याल से इतना टाइम काफी है तुम सभी के लिए। ठीक है, इतना टाइम काफी था इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों, जो बार बार बात हो रही थी, योशित ने 2 बार क्वेश्चन पूछा था, मैंने तब भी कहा था कि मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको इसका। तो देखो जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि अगर आप बात करोगे इस कार्बन की, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, जबकि ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, तुम्हारा यहां से OH और यहां से H निकाल दिया, तो यहां से क्या होगा, सिंपली वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने के बाद बन जाएगा CH3C। यहां पर ऊपर एक CH3, यहां पर H, यहां पे कार्बन पर एक CH3, और ये बन गया बच्चों डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा, मतलब 2,3 ब्यूटीन बन जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। लेकिन पता है तुम्हें, ऐसा हुआ ही नहीं, यहां पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन बना ही नहीं। यहां पर तुम्हारा, जल्दी से यहीं से देख लेना, समझ में नहीं आता तो प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसे समझ लोगे, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर बच्चों तुम्हारा क्या हुआ, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से यहां पर डबल बॉन्ड का शिफ्ट हुआ। यार रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा लिख कर ही दे रहा हूं तुमको, रुको जरा, ऐसे मजा भी नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, रुको जरा, मैं प्रॉपर लिख के समझा रहा हूँ इसको, बस मैं जरा ब्लैक वाली स्लाइड ऐड कर लूँ। ठीक है, इस स्क्रीन पे ध्यान देना जरा। ठीक है, जरा आ जाओ, अब जरा स्क्रीन पे ध्यान दो सभी बच्चे कि यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा बेटा, मैं बार बार वीडियो बंद नहीं कर सकता, हमें अलाउ नहीं है ऐसे वीडियो बंद करके पढ़ाना, टीचर की शक्ल दिखनी चाहिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, अगर नेट में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मेरे को बता देना, मैं कर लूंगा। ठीक है, जरा देखना क्या होगा यहाँ पर। आपने यहाँ पर कंपाउंड रखा है बच्चों, अभी स्क्रीन पे फोकस करोगे सभी बच्चे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए सबके, हाइड्राइड शिफ्ट की कहानी। तो मान लो यहाँ पर जो पीछे कंपाउंड लिखा था वो था CH3C, CH3 कार्बन, CH2OH। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, पूरा फोकस स्क्रीन पर रखोगे सब। तुमने क्या करा, एसिड के H+ से वही इसका रिएक्शन करवाया,
मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पहले ये इसको लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो यहां क्या बनेगा भाई, CH3 कार्बन कार्बन, और यहां पर क्या है तुम्हारा CH2, और इधर बन गया O पॉजिटिव और H2, ठीक है। मैं उसको ज्यादा खुला खुला नहीं लिख रहा टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेशन वगैरह भी पढ़ाना है आज ही की क्लास में। तो यहां पर मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब इतना करने के बाद में मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, लोन पेयर ले लेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, लोन पेयर नहीं है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहां से वाटर निकल जाएगा। जब एक बार बच्चों यहां से वाटर निकल गया तो यहां मेरे को देखने को मिलेगा सी, यहां पर एक कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, और यहां पर भाई तुम्हारा बन गया CH2 पॉजिटिव। समझ पा रहे हो इतनी बात? जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आती है सभी को? रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो जल्दी, इतना समझ में आता है या नहीं? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना कि भाई वाटर ऐड करा, H+ ऐड करा, वाटर बनाया, वाटर बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, और वो अगर अच्छा लीविंग ग्रुप है तो हमने फटाक से भाई वहां से वाटर को बाहर कर दिया। अब ये जो कार्बोकटायन तुम्हारा बना है बच्चों, ध्यान से सुनना, अब ये काम की चीज है, ये जो कार्बोकटायन तुम्हारा बना है ये है प्राइमरी, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी है। लेकिन अगर भाई ये हाइड्रोजन यहां से अपना दाना पानी लेकर, इलेक्ट्रॉन उठाकर इधर पहुंच जाए, ध्यान से देखना, अगर इधर पहुंच जाए तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं, कुछ ऐसा बनेगा CH3, इसको लिखना नहीं होता पेपर में, लेकिन मैं तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर आएगा कार्बन, इधर आएगा H+, और यहां पर बच्चों एक मिनट, H+ नहीं, H-, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये तुम्हारा प्लस चल ही रहा है ना? बात समझ में आती है? अगर हाइड्रोजन एक स्टेप में हो सकता है बच्चों, लेकिन समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उसमें एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर हाइड्रोजन अपने साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन अपने साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन कर ले जाए, तो कार्बन पर आया चार्ज पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आया नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? कार्बन पे चार्ज आया पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आया नेगेटिव, और फिर इसने क्या करा, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के बच्चों इसको डोनेट कर दिया। तो जब इसने डोनेट करा, ये वाली बात साइड में रखो, तो देखो क्या देखने को मिलता है यहां पर फाइनली जो कंपाउंड अपने को देखने को मिलेगा वो क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, कार्बन, उस पे लगा है CH3, ये बन गया तुम्हारा CH2H, जो हाइड्रोजन अभी अभी आया है, और यहां पर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। बात समझ में आती है? इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई सबको? जल्दी बताओ मेरे को। और अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कई बच्चों के दिमाग में, सर ये कार्बन के सामने हाइड्रोजन की इतनी हिम्मत की नेगेटिव चार्ज ले गया। तो बच्चों वही हाल है, ये इंडिया है, ये नेपाल है, ठीक है ना? तुम्हें तो पता ही है नेपाल की हरकत है आजकल, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि भाई अभी इंडिया को खुद मोर स्टेबल होना है ना, खुद मोर स्टेबल होना है। तो उसके लिए ऐसे टुच्चे लोगों की बातें अभी हम सुन रहे हैं आराम से, ठीक है ना। बिकॉज हमारे लिए क्या बोलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम चाइना को टैकल कर रहे हैं ज्यादा स्टेबल होके। बात समझ रहे हो ना मेरी? सिमिलरली ये कार्बन कहता है कि अगर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर मैं ज्यादा स्टेबल हो रहा हूं तो तू ले जा इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहता है, तो तू ले जा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अगर क्या बोलते हैं टर्शरी बन गया तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो उसने क्या बोला कि भाई तू पकड़ और इलेक्ट्रॉन ले जा, ठीक है। बात समझ में आती है? ये कुछ ऐसा यहां पर तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहां पर बच्चों क्या बन गया है, यहां तुम्हारा अब बन गया है टर्शरी कार्बोकटायन। और अब देखो क्या होगा, अगर यहां पर अब तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया, मतलब हाइड्रोजन के
इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां डोनेट करा तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 तो जहां पर बच्चों थोड़ी देर पहले एक प्राइमरी कार्बोकटायन बन रहा था, वहां पर अब देखो दो दो टर्शरी कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है। तो देख रहे हो स्टेबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ गई। एक हाइड्राइड शिफ्ट से, एक सिंगल हाइड्राइड शिफ्ट से स्टेबिलिटी प्राइमरी से टर्शरी पहुंच गई। ठीक है, तो ये तो वही हाल हो गया ना कि अगर उस टाइम पर इंडिया नेपाल से उलझता तो चाइना भाई क्या करता, हमारे ऊपर चढ़ जाता। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, नेपाल को बोला तू खुश रहे, अभी तो कुछ टाइम के लिए खुश रहे, ठीक है, तेरे को बाद में देखेंगे, पहले जरा चाइना को टैकल करते हैं क्योंकि उसके लिए ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। तो कार्बन ने बोला कि तू इलेक्ट्रॉन ले मेरा हाइड्रोजन और खुश रहे, ठीक है, तू जा प्राइमरी के पास, क्योंकि तेरे जाने से मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अश्विनी बिल्कुल सही बात है, ये हुआ कि तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये होगा। बात समझ में आती है, वो ये वाला होगा डबल बॉन्ड का। ठीक है, क्लियर हुआ। तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका अगर नामकरण करते हैं तो ये बनेगा 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन। इसको लिख लेना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन। ठीक है ना, वेरी गुड सौम्या। तो ये बच्चों तुम्हारा कंपाउंड बनेगा। बेटा ऐसा कब पता चलेगा कि हो सकता है, वो तब पता चलेगा जब तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है, जब तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि तुम मोर स्टेबल कार्बोकटायन बना सकते हो। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे दिखेगा स्ट्रक्चर में कि भाई यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है। ठीक है, अब कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बच्चों तो पूछो। ठीक है, अब बोलो कोई दिक्कत किसी को आ रही हो। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो डन क्लियर टाइप करो, मैं आगे चलूं। सर हाइड्राइड शिफ्ट इलेक्ट्रॉन वन एक्सपेंशन में होता है ना, एक मिनट बेटा रुको, मुबाशिर मैं पढ़ नहीं पाया। होता है सर, क्या हम 12th में इवन फिर से पढ़ेंगे बेटा? हाँ ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको, एलिमिनेशन को हम। ठीक है, तुम्हारा जो इवन है, SN1 है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो 10th चैप्टर है उसमें आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा? देखकर पता चल जाएगा। ये मैकेनिज्म बोर्ड्स में शायद आ जाए, गारंटी नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि प्रिपेयर करके रखो, क्या दिक्कत है। हाँ नमन सही है, जो H+ बना वो फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा, सही है। हाँ नोट करो बच्चों, इसको जल्दी से नोट। इतना मजा नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने इसको अलग से समझाया है, होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से बच्चों उसको नोट कर लो ताकि आगे चले, फटाफट करो, ज्यादा टाइम मत लगाना। और किसी के दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो वो मुझे बता दे। निधि बोलो। अरे निधि ने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, वरदान आप बोलो। सर आपने ये कहा ना इसकी स्टेबिलिटी एकदम से बढ़ गई, एक बार बताना कैसे बढ़ी? बेटा ये बताओ जरा, कार्बोकटाइन स्टेबल ज्यादा कौन होता है? टर्शरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। यस सर। तो प्राइम पहले बन रहा था, प्राइमरी पहले क्या हो रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा था ना। अच्छा हाँ सर, समझ गया सर। बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू। ओके प्रत्युष समझ गया बेटा। सर अगर कोई ट्रिक नहीं है चेक करने की हाइड्रोशिफ्ट, बेटा ऐसा कोई ट्रिक नहीं है यार, कंपाउंड देख के अंदाजा लग जाता है, कंपाउंड देख के अंदाजा लग जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गिने चुने कंपाउंड है, ऐसा बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं है। ठीक है, जहां पर तुमको दिख रहा है कि यार प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल मेरे को टर्शरी मिल रहा है, तो मैं क्यों ना उस पे जाऊं। या फिर मैं एक बात और बता देता हूँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ अक्षत, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो प्राइमरी कार्बन का इमीडिएट नेबर टर्शरी है, अगर प्राइमरी कार्बन का इमीडिएट नेबर मतलब नेबर की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ ये इमीडिएट नेबर अगर टर्शरी कार्बन है तो ये देखने को मिल जाता है। अगर प्राइमरी का इमीडिएट नेबर टर्शरी है, इमीडिएट नेबर समझ में आता है ना, जैसे कि मान लो तुम भाई रहते हो हाउस नंबर 100 में, तो या तो 99 पे टर्शरी बैठा हो या 101 पे टर्शरी बैठा हो। ठीक है, ऐसे केस में हाइड्राइड शिफ्ट लग जाएगा। ठीक है, हाँ बीटा कार्बन टर्शरी और अच्छी बात होगी। धीरज ने बहुत बढ़िया बोला कि बीटा कार्बन टर्शरी हो, ये भी सब बच्चों को कल बताया था मैंने। ये अल्फा कार्बन होता है, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा कार्बन है,
तो बीटा कार्बन हो गया टर्शरी। ठीक है, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं बेटा, आ सकता है बोर्ड में, ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बोर्ड में आ सकता है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये 2 साल पहले डीपीएस आरकेपुरम ने अपने क्या बोलते हैं उसमें पूछा था। कोई है डीपीएस आरकेपुरम का क्लास में? है कोई बालक? डीपीएस आरकेपुरम ने बच्चों ये क्वेश्चन पूछा था अपना क्या बोलते हैं प्री बोर्ड में। उनके 2-3 प्री बोर्ड होते हैं, जो फाइनल प्री बोर्ड था, ठीक है, उसमें ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आना चाहिए सभी को। चलो अच्छा, तो प्रत्युष ये बेटा पढ़ लेना इसको अच्छे से, हो सकता है तुम्हारे पेपर में दोबारा आ जाए। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहां तक मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गई ये बात। तो ये एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन अभी एक और भी है तुम्हारे लिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो ताकि मैं तुम्हें आगे पढ़ा पाऊं। नमन 1 मिनट, नमन 1 मिनट देना जरा, जरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दूं, फिर मैं क्या बोलते हैं आपका डाउट ले रहा हूं। अरे हाँ, ये लो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करो। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से सभी बच्चे। सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दो फॉर 2 सेकेंड्स, ये वाली। दीपांशु चले आगे, जल्दी बोलो। ओके ठीक है। देखो बच्चों, यहां तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा, कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये मैं तुम्हें बहुत पहले ही ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। बस जल्दी से देख लो 30 सेकेंड्स के अंदर। हाँ, ब्यूट टू इन योशिद, ब्यूटेन नहीं, ब्यूट टू इन। ये मैं तुम सभी बच्चों को बहुत पहले भी करवा चुका हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि भाई ये तुम्हारा प्राइमरी है, ये तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो हाइड्रोजन इसका निकालना, ना कि इसका। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ब्यूट टू इन। और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब कम से कम 90% के आसपास बन जाएगा। हल्का फुल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारा प्राइमरी वाला बन सकता है, तो ये तुमने लिख दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बट ध्यान रखना ये माइनर है बच्चों, ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, और ये हम पहले कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये सब तुम पहले कर चुके हो बच्चों, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम फाइनली अब पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, एक टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत फेमस टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट इसको कहते हैं, कुछ टीचर ल्यूकस भी कह देते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि भाई तुमको टेस्ट समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हाँ ना ना, अरे डिफरेंशिएशन का मतलब है कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले तो जरा ये ध्यान से सुन लो कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, कई बार पेपर में आजकल ऐसे क्वेश्चन भी टीचर पूछ लेते हैं कि जरा ये समझा दो कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। जरा रुको, अब ऐसे बिल्कुल भी ना मेरे को खुद मजा सा नहीं आता, पता नहीं क्यों, ये छोटी स्क्रीन पे पढ़ाने में। इसको रुको जरा, मेरे को एक बार जरा, हाँ ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट की मैं बात कर रहा था, मैं ल्यूकास रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट तुम्हारा होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विद HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 विद HCl। ठीक है, ये बच्चों जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये सेम रिएजेंट यूज किया जाता है एल्कोहल से क्या बोलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तुम्हारा क्लोरोएल्केन। एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने के लिए बच्चों हम इसको यूज करते हैं, एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, वैसे ये टेस्ट की तरह यूज होता है, तो कैसे यूज होता है ये जरा ये समझ लो। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखूंगा जानबूझकर। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई टर्शरी अल्कोहल लिख दिया, लिख ही देते हैं बढ़िया सा एक, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, ठीक है, COH, यहाँ पर मैंने एक कार्बन लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक और कार्बन लगा दिया। तो बच्चों ये मैंने तुम्हारे सामने टर्शरी अल्कोहल क्या करा है लिख दिया है। यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ
एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। जब रिएक्शन होता है तो यहां पर इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी आती है। अब इमीडिएट टर्बिडिटी का क्या मतलब है, जरा ये भी सुन लो। देखो, टर्बिडिटी वर्ड का मतलब है, टर्बिडिटी वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुम कंपेयर करो एक ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, और साथ में जरा कंपेयर करो ग्लास ऑफ लिम्का। ठीक है, तो यहां तुम कह सकते हो कि इस सोल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट, जबकि यहां पर क्या है, ये क्लियर सॉल्यूशन है। अब सब ये बच्चे जानते हैं, क्लास 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो एल्कोहल के बारे में, कि जो एल्कोहल होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, जो एल्कोहल होते हैं ये क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें दो कंटेनर्स के अंदर, अगर मैं तुम्हें, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं तुम्हें दो कंटेनर के अंदर, अगर मैं तुम्हें दो कंटेनर के अंदर एक में दे दूं एल्कोहल और दूसरे में दे दूं प्योर वाटर, तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, बिना उसकी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, मतलब सिर्फ देखकर तुम बता नहीं पाओगे किसमें एल्कोहल है किसमें वाटर है। ये दोनों इतने क्या बोलते हैं, एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर एल्कोहल गिवन है जो क्लियर सोल्यूशन है, और अगर उसका रिएक्शन मैंने करा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से, तो यहां पर जो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्लोराइड बनेगा, हाँ बेटा, कोई भी एल्कोहल, जो यहां पर तुम्हारा क्लोराइड बनेगा, वो क्लोराइड तुमको इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। इमीडिएट टर्बिडिटी का मतलब है कि जैसे ही तुमने जिंक क्लोराइड और HCl को एल्कोहल के साथ मिक्स किया, वो तुम्हारा बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा। ठीक है, तुमको नजर ही नहीं आएगा कि अंदर भाई क्या हो गया। ये एक बात हो गई। अब अगर मान लो मैंने यहां पर, अगर मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैं तुम्हारे सामने क्या बोलते हैं लिख देता हूं अभी, एक सेकेंडरी एल्कोहल। टर्बिडिटी सबको क्लियर हो गया ना भाई, टर्बिडिटी क्या होती है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये टर्शरी एल्कोहल था। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं एक सेकेंडरी एल्कोहल, CH3COH H और CH3। यहां पर भी सेम वही मैंने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज कर लिया। इधर क्या होता है, इधर क्या होता है कि अगर यार, तो बेटा यहां पर तुम क्या बोलते हैं, अच्छा एक मिनट जरा मेरी बात सुनो पहले तो। सर नहीं बता सकते, सिर्फ देखकर, सही बात है। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये कि एक बालक ने कहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक बालक कह रहा है कि अल्कोहल ब्राउन होता है। ठीक है, अल्कोहल ब्राउन होता है। पहले तो मैं ये बता दूं, जिस अल्कोहल की बेटा तुम बात कर रहे हो, मैं उस अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केमिस्ट्री लैब में यूज होने वाला 100% प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूं। ठीक है, 100% प्योर अल्कोहल अगर तुम उठाओगे तो वो बिल्कुल पानी जैसा क्लीन होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये पानी जैसा क्लीन होता है। ठीक है, इस बात को सब ध्यान से सुन लो। ठीक है, जिसकी तुम बात कर रहे हो ब्राउन, वो बेटा एल्कोहल नहीं होता, वो एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, और उसमें एल्कोहल के अलावा भी बहुत कुछ ऐड किया जाता है। ठीक है, उसमें एल्कोहल के अलावा भी बहुत कुछ ऐड किया जाता है। एल्कोहल तो उसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा मैक्स टू मैक्स 50% या 50 to 60% होता है। ठीक है, अलग अलग ड्रिंक्स में अलग अलग परसेंटेज होता है। ठीक है, अलग अलग ड्रिंक्स में बच्चों अलग अलग परसेंटेज होता है एल्कोहल का। जैसे कि जो, अगर तुम में से कोई बच्चा है जिसके फैमिली में कोई डिफेंस में है, ठीक है, अगर तुम में से कोई बच्चा है जिसके क्या बोलते हैं फादर या मदर या कोई भी फैमिली में अगर डिफेंस में है, तो उनको ये बात पता होगी कि जो डिफेंस वाले होते हैं, इनको जो अल्कोहल दिया जाता है, इनका अल्कोहल बच्चों बाहर क्या बोलते हैं नॉर्मल किसी भी क्या बोलते हैं वाइन शॉप में नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो अल्कोहल का अमाउंट होता है बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है भाई, कश्मीर हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, सियाचिन हो गया, ऐसी जगहों पर इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि उनके लिए वो जो क्या बोलते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स है ना, वो मैंडेटरी सा हो जाता है। अगर वो उसको नहीं लेंगे तो उनके लिए तो सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए तो मेडिसिन की तरह काम करता है। तो उनके क्या बोलते हैं जो अमाउंट होता है अल्कोहल का वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल ड्रिंक्स में इतना नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना कि ये प्योर अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी ड्रिंक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कि कोई बॉटल खरीद के लाके किसी भी ब्रांड की, ठीक है, उसको उठा के क्या बोलते हैं डाल दिया। बेटा
सर वो उन एल्कोहल से उनका लिवर, मैं ये भी बता देता हूँ, क्या बोलते हैं उनके लिवर वगैरह के बारे में जो आप लोग बात कर रहे हो, वो ऐसे क्या बोलते हैं आर्मी पर्सनल बेवड़ों की तरह नहीं पीते कि आज पूरी बोतल खत्म करनी है, वो ऐसे नहीं करते हैं भाई। आर्मी से ज्यादा डिसिप्लिन कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो इतनी ठंड में उनकी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, बॉडी को हीट देने के लिए, ठीक है, उनको इसलिए कंज्यूम करना पड़ता है। तुम लोगों ने देखा नहीं है, अपने घरों में देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो उनके ये जो नेल्स होते हैं, नेल्स की टिप पर वाइन वगैरह लगा दी जाती है ना। सुना होगा, ये तो सुना होगा ना कि क्या होता है, यहाँ पर छोटे नेल्स पर छोटा छोटा ड्रॉप लगा दिया जाता है, बच्चों को बिठा के पूरा क्या बोलते हैं ग्लास भर के थोड़ी पिलाया जाता है, ठीक है। तो वो एक मेडिसिन की तरह काम करती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या ऐसी सिचुएशन में है जिनके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो, अब लास्ट में एक क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर, मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूं कि आप लोगों को अल्कोहल किसी भी कंडीशन में कंज्यूम करना चाहिए। तो ये मत कहना कि सर ने बोला था कि क्या बोलते हैं सर्दियों में ले लेते हैं, गर्मियों में ले लेते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लो। हाँ, इसका बेटा वार्मिंग इफेक्ट होता है, वार्मिंग इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ फटाफट से और ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है। इनफैक्ट आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो कफ सिरप्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी अल्कोहल ऐड किया जाता है। कफ सिरप पीने के बाद नींद आने लगती है ना सर, उसमें मिट्टी होती है उसको ब्राउन करने के लिए। ये बेटा प्रत्युष मेरे को नहीं पता। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुन लो जल्दी, जो कर रहे थे उस पर ध्यान दो। ये तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल है। यहां पर क्या होता है बच्चों की, टर्बिडिटी आफ्टर 2-3 मिनट्स आती है, ठीक है। और टर्बिडिटी जो यहां पर आती है वो तुम्हारा 2 से 3 मिनट ले लेती है, 2 से 3 मिनट ले लेती है, ठीक है। टर्बिडिटी आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। अलग अलग किताब में अलग अलग क्लेम करती है, लेकिन जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया लैब्स वगैरह में, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टर्बिडिटी आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो केस तुम्हारे सामने आता है वो है प्राइमरी अल्कोहल का। लेट्स से मैंने इथेनॉल लिया, तो बच्चों यहां पर टर्बिडिटी आती ही नहीं है। इस केस में सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर ही रहता है, तो यहां पर लिख लेना नो टर्बिडिटी। यहां पर सोल्यूशन क्लियर ही रहेगा, यहां पर टर्बिडिटी आएगी ही नहीं। तो यहां पर आप सभी लिख लोगे नो टर्बिडिटी, ठीक है। क्या लिखना है, नो टर्बिडिटी, ठीक है। अब बेटा टर्बिडिटी का एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि अभी एक बच्चे ने एग्जांपल भी दिया था कि आप एक काम करो जरा, आपने पानी लिया, ठीक है, और आपने पानी लेकर उसमें क्या करा, आपने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, लेमन जूस डाल दिया। तो जैसे अभी इस कंटेनर के अंदर बिल्कुल आपको क्लियर वाटर दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर वाटर दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने इसमें क्या बोलते हैं लेमन ऐड कर दिया तो थोड़ा सा क्लाउडीनेस आ जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा, क्लाउडीनेस आ जाएगा। दैट धुंधलापन और क्लाउडीनेस इज कॉल्ड टर्बिडिटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्बिडिटी। समझ में आया? मैं यहाँ पे साइड में इसको लिख देता हूं अलग कलर से, आप लोग इसको माथे पे नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने लिखा है टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस या धुंधलापन, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि टर्बिडिटी का क्या मतलब है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ठीक है। राघव हीट करने पे आ जाती है, हीट करने पे आ जाती है, सही बात है, हीट करने पे आती है। नो टर्बिडिटी और टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, ये लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, फिर आगे चलेंगे। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैंने इसको इस ऑर्डर में क्यों लिखा है। मैंने इसको इस ऑर्डर में, प्रीवियस स्लाइड, रुको जरा, प्रीवियस स्लाइड तो बेटा कुछ है ही नहीं, पीसीसी है प्रीवियस स्लाइड, यही है, एक ही स्लाइड अभी चल रही है। अच्छा, ल्यूकास की बात कर रहे हो क्या? ल्यूकास वाले में चाहो तो ये देख लो जो पूरा लिखा है। अच्छा, यहां से नोट कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है, यहां से नोट करना चाहो तो यहां से नोट कर लो, ठीक है। एक ही चीज है, वो जो मैंने लिखा है यहाँ लिखा है, एक ही बात है। जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। अब योशित आप कह रहे हो कि टर्बिडिटी आती क्यों है, तो बेटा मैंने यहाँ पर अभी बताया था, फिर से लिख रहा हूं कि यहां पर क्या होता है, यहां पर क्लोरोएल्केन्स फॉर्म होते हैं, यहां पर क्लोरोएल्केन्स फॉर्म होते हैं, एंड दोज क्लोरोएल्केन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्बिडिटी, ठीक है। वो जो तुम्हारे क्लोरोएल्केन्स हैं उनका भाई जो अपीयरेंस है वो ऐसा होता है जिसकी वजह से वहां पे टर्बिडिटी आपको दिखेगी, ठीक है। अब सब में नहीं दिखती, टर्शरी वाले में नहीं दिखेगी, ठीक है। ये बच्चों तुम्हारे सामने ल्यूकास वाला है, जल्दी से इसको करो। मृदुल, टेम्परेचर से रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है,
टेम्परेचर से रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर देने से बेटा रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है, तब होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी टर्बिडिटी होती है, बट स्प्राइट भी टर्बिड होता है क्या सर? नहीं बेटा, स्प्राइट टर्बाइड नहीं है। स्प्राइट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है, उसमें कुछ भी टर्बिडिटी नहीं होती है। ठीक है, और इसी वजह से स्प्राइट हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ये मीठा मीठा पानी टाइप ज्यादा लगते हैं। मृदुल करेक्ट है। एल्कोहल बेटा एक्सेस अमाउंट में लिवर को डैमेज करता है। एल्कोहल एक्सेस अमाउंट में लिवर को डैमेज करता है, अदरवाइज एल्कोहल हमारी बॉडी के लिए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, और मुझे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एल्कोहल अगर एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, लाइक वीकली या मंथली, ठीक है, रोज रोज नहीं, वीकली या मंथली, तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर आपने कहा कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसमें टर्बिडिटी नहीं होती, और टर्बिडिटी क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन से आती है, तो उसमें क्या क्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन होता है। मैं फिर से बताता हूँ बेटा, मैंने अभी एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, मैं वही मैं बोल रहा था कि वहां पर प्रोसेस स्लो होता है। मैं भी थोड़ी देर पहले ये बात बोलने वाला था, लेकिन आप में से किसी बालक ने कहा कि सर पहले नोट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला नहीं। मैं अभी बोल रहा था ना कि मैंने आपको ऑर्डर उल्टा क्यों लिखवाया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लास्ट में टर्शरी है, उससे पहले सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, लेकिन मैंने उल्टा ऑर्डर लिखवाया। क्यों? क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करोगे इनका, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना? यस हेलो, और यही बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतना जल्दी टर्बिडिटी। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है कि रिएक्टिविटी स्लो होने की वजह से टर्बिडिटी या तो आती नहीं है, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा होता है, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो टर्बिडिटी देखना है, तो आप उसको हीट कर लो, तो वो भी आपका क्लोरोएल्केन बनाकर देगा और टर्बिडिटी वहां पर भी आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। तो बच्चों अब यहां से आगे चले, नोट कर लिया ना सबने? जल्दी बोलो यार, बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो, आगे चले, फटाफट बताओ मेरे को। ओके, तो अब यहां से आगे मूव कर रहे हैं, और सर नेक्स्ट स्लाइड शो कर दो। ठीक है, ये बेटा नेक्स्ट स्लाइड है, एक ही बात है, इसको लिख लो या उसको लिख लो, एक ही चीज है। यश, इंडिया के अंदर लीगल एज 25 है, इंडिया के अंदर लीगल एज 25 है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटा इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती है, इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, इन चीजों से बेटा दूर रहो। ठीक है, क्यों फालतू में तुमको ये सब करना है? ठीक है, चाहे कोई भी एज हो, क्या फर्क पड़ता है अपने को। ओके बच्चों, चले आगे। यार बोलो, जल्दी बोलो। केमिस्ट्री लैब में योशित क्या कह रहे हो? योशित क्या कह रहे हो? एक मिनट रुको, केमिस्ट्री लैब में एल्कोहल उठा सकते? अरे यार, ये भी बच्चों बता दो जरा तुम लोगों को मैं। ठीक है, ये बहुत बार बच्चे मेरे से पूछ चुके हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार तुम बच्चों को बता दूं कि कोई भी लैब हो, मतलब केमिस्ट्री लैब का एल्कोहल बच्चों गलती से भी, ठीक है, दिमाग में जरा सा भी सोचकर भी ऐसा ख्याल मत आने देना कि उसको कंज्यूम कर लेंगे। दो चीजें होती हैं, एक तो जो तुम्हारे इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहल्स यूज होते हैं उनको कंटेमिनेट किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना, उनको कंटेमिनेट किया जाता है। तो हो सकता है कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो स्कूल वाला जो केमिकल है, जो अल्कोहल है, वो कंटेमिनेटेड हो। ठीक है, तो भूल कर भी ट्राई मत करना। दूसरी बात ये कि वो जो अल्कोहल है वो खतरनाक प्योर अल्कोहल है जो लैब्स में यूज हो रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें अल्कोहल का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो अगर तुम में से किसी ने, हो सकता है ट्राई भी मत करना। और दूसरी बात, अगर परमानेंटली अंधा होना है किसी को तो जरा बता देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर ये पता नहीं चलेगा कि वो इथेनॉल है या मीथेनॉल है। ठीक है, ये देखकर पता नहीं चलेगा कि इथेनॉल है या मीथेनॉल है। सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल अल्कोहल पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब पीने लायक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल अल्कोहल पीने लायक होता है, ये बात याद रखना। और दोनों दिखने में पानी जैसे लगते हैं। ये अगर क्या बोलते हैं गलती से भी कंज्यूम कर लिया तो ये सीधा का सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है।
और अगर अच्छा खासा अमाउंट कंज्यूम किया तुम लोगों ने, अगर यहां पर अच्छा खासा अमाउंट कंज्यूम किया, तो सबसे पहले बच्चों आई साइट जाती है, दैट टू परमानेंट। ठीक है, ये नहीं कि आंखें कमजोर हो जाएंगी, परमानेंट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। तो गलती से भी सोचना भी मत, केमिकल्स से जितनी दूरी बनाए रखो उतना अच्छा है। एक्सपेरिमेंट अगर करो लैब में जाके इस साल, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा तुम्हें करने को मिलता भी है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि सिर्फ दूर से एक्सपेरिमेंट करो और साइड करो। ठीक है, तो ज्यादा उनके साथ क्या बोलते हैं दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, केमिकल्स बहुत खतरनाक चीज होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे केमिकल्स तुम्हारी लैब के अंदर है कि गलती से अगर हाथ पर पैर पर गिर गए ना तो होल क्रिएट कर देंगे, यहां से डालोगे नीचे से निकल जाएगा केमिकल। ठीक है, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स भी रखे हुए हैं लैब के अंदर, स्कूल लैब के अंदर, तो गलती से भी ट्राई नहीं करना। अपना एक्सपेरिमेंट करो और उनसे बच्चों दूर रहो। हाँ प्रत्युष, क्यों नहीं, अभी बता रहा हूं, जैसे कि अभी बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। नालायक। और तुम लोगों ने सुना होगा कई बार, ये बायो वाले टीचर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तुम लोगों ने सुना होगा कई बार न्यूज पे आता रहता है कि भाई किसी गांव में, किसी भी रिमोट एरिया में, नॉर्मली ये न्यूज तुम्हारी निकलकर जो आती है यूपी बिहार पंजाब से बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, कि देशी शराब पीने से इतने मर गए उतने मर गए, ऐसा निकल कर आता है ना। यहां पर क्या होता था, इनफैक्ट आज भी होता है, कि लोगों को, भाई पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको नहीं आता, ठीक है, कि भाई कैसे तुम्हारा पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसको, फर्मेंटेशन करके कैसे अल्कोहल बनाना है, वो घरों में बैठकर फर्मेंटेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो, घरों के अंदर बैठ के फर्मेंटेशन कर रहे हैं। बनाना है इथेनॉल, ठीक है, बन गया मीथेनॉल, बनाकर सबको बांट दिया, खुद भी पी लिया, तो मीथेनॉल है, तो मरोगे नहीं तो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों जरा सा भी मजाक नहीं केमिकल्स के साथ में। ठीक है, सीधा सीधा जान तक जा सकती है। ठीक है, इसलिए टच भी नहीं करने। ठीक है, जरा सा भी नहीं, मृदुल जरा सा भी नहीं। तो अब जरा आगे आ जाओ, यहां तक अगर बात समझ में आ गई है। यहां ब्रोमीन होता है प्रत्युष, ब्रोमीन होता है, दूर रहना उससे। अब यहां तक बच्चों अगर समझ में आ गया है सभी के, ठीक है, तो जरा आगे चलते हैं। और जो मैं बात कर रहा था अभी, वो बात तो अधूरी रह गई। ठीक है, रुको जरा एक मिनट। अगला हम बात करने जा रहे हैं बच्चों नाइट्रेशन की। ठीक है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हम पिछली क्लास में ही कर चुके हैं, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। डिहाइड्रेशन ये भी हो चुका है हमारा। ठीक है, और अगली जो चीज आ जाएगी वो हम बात करेंगे बच्चों नाइट्रेशन की। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा नाइट्रेशन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन था, चलो कोई नहीं, मैं इसको होमवर्क में दे दूंगा क्वेश्चन को। बट अब जो केस आने जा रहा है वो नाइट्रेशन है, लेकिन नाइट्रेशन से पहले आप लोगों को थोड़ा सा फिर से रेजोनेंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फिर से आपको रेजोनेंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्यों ध्यान देना पड़ेगा रेजोनेंस की तरफ, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो रिएक्शन तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, ये है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको पढ़ने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा, मेरे पास मान लो एरोमेटिक एल्कोहल है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास फिनॉल है। ठीक है, तो फिनॉल में कौन सी पोजीशंस हैं, ऑर्थो, पैरा या मेटा, जहां पर आकर क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा। तो इसको आंसर करने के लिए बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि जनरली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, है ना, या फिर क्या हो सकता है, इनके पास में बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। वेकेंट क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। और क्या हो सकता है कि ऐसे कंपाउंड्स में ऑक्टेट जो होगा सेंट्रल एटम का, ध्यान से सुनना, ऑक्टेट जो होगा सेंट्रल एटम का, वो बच्चों इनकम्प्लीट पड़ा होता है। वो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट पड़ा होता है। तो ये चीजें कुछ होती हैं जो हमें नॉर्मली देखकर चलनी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई। लेकिन अब जरा ये देखते हैं कि अगर मैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, जल्दी जल्दी स्क्रीन पे ध्यान देना। ठीक है, फिनॉल के अगर बच्चों
मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करता हूं तो यहां पर इस पे 2 लोन पेयर हैं, इसने एक लोन पेयर उठा के इधर दिया, तो यहां भाई इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अगले को पास कर दिया, है ना। तो ये बनेगा तुम्हारा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहां पर बच्चों चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इधर आ गया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जब ये यहां शिफ्ट हुआ तो ये इधर को शिफ्ट हो लेगा, और जब ऐसा शिफ्ट देखने को मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या बनेगा बच्चों, इस केस में तुमको देखने को मिलेगा यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, और यहां पर एक और डबल बॉन्ड। ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जानते हो ना ये तो सब, इसमें कुछ नया थोड़ी बता रहा हूं। डबल बॉन्ड, लेकिन क्यों बता रहा हूं उसका एक रीजन है, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, ये भाई तुमने इधर शिफ्ट करवा दिया, ये नेगेटिव तुम्हारा यहां आ गया। और ऐसा करने पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे 2 लोन पेयर वापस, ठीक है। और ये बच्चों सारे के सारे बॉन्ड कुछ इस तरीके से रोटेट कर गए। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 कहूं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 कह दूं, इसको कह दूं मैं 3, तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। ध्यान से देखो, आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर क्लियरली आपको क्या दिख रहा होगा, एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा। भाई ये बताओ जरा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को ही तो ढूंढ रहा है ना, और अगर वो नेगेटिव को ढूंढ रहा है तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहां होगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जल्दी से बताओ बच्चों, ये बात समझ में आती है या नहीं, फटाफट बोलो, सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे ना। हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब वही होता है, ध्यान से सुनना। अगर यहां पर हमारा क्या बोलते हैं, मैं फ्लो क्या कहते हैं इसको, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बच्चों मैं बना रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बच्चों तुमको क्लियरली दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को will be directed, electrophiles will be directed towards, directed का मतलब है ना कि उनको रास्ता दिखा दिया जाएगा, किधर का, ऑर्थो पैरा पोजीशन का, towards ऑर्थो पैरा पोजीशन, ठीक है। और इस वजह से बच्चों ये तुम्हारे जो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो ये तुम्हारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएगा। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। बात समझ में आती है। रुझान बेटा ऑर्थो, और इस केस में हर हालत में ऑर्थो और पैरा पर ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। वो दूसरा मेटा डायरेक्टिंग आता है जब बदलता है, अभी यहां पर चार्ज नहीं बदलेगा, ठीक है। वरदान फटाफट बोलो। देवराज अभी आ रहा हूं बेटा, आपके डाउट पर भी पढ़ लिया मैंने अभी। सर इस केस में तो इसलिए ऑर्थो पैरा पे जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। किस पे, फिनॉल? हाँ सर, फिनॉल ना, हाँ सर, हाँ वही सही बात है, क्योंकि भाई जो ऊपर ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। यस सर, अगर नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल, भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, भाई मैं चोर हूं, ठीक है। एक बच्चे का नाम है वरदान, दूसरे का नाम है देवराज। वरदान के घर में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, देवराज के घर में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं कहां जाना पसंद करूंगा, मैं कहां चोरी करना पसंद करूंगा, ऑब्वियसली वरदान के घर में। सिमिलरली अग्री कर रहे हो ना बच्चों, यार बोल ही नहीं रहा कोई कुछ, अग्री कर रहे हो ना। यस सर, यस पर ऐसे ज्यादा है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो मैं तो वहां जाऊंगा ना जहां चांसेस ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ऑर्थो पैरा पर बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। ओके।
अब यहाँ पर एक डाउट पूछा एक बालक ने, उसने ये कहा कि मेरे को ऑर्थो पैरा में दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से देख लो जरा, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, उसके बाद मैं आप लोगों को नोट करने का टाइम दे दूंगा। मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, ठीक है, बेंजीन रिंग में बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अरे ध्यान से तब सुनो जब मेरे को कलर मिले। हाँ आ जाओ। बेंजीन रिंग पर अगर कोई भी ग्रुप नहीं है, अगर इस रिंग में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, ध्यान से सुन लो, सिर्फ C6H6 है, तो इसमें कोई भी ऑर्थो या कोई भी पैरा या कोई भी मेटा पोजीशन नहीं होती। ये बात बच्चों भूलना मत, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी बेंजीन रिंग पर मान लो ऊपर कोई कहीं पर भी जहां तुम्हारा मन करे, मैं आइडियली यहां पर लगाते हैं इसलिए लगा रहा हूं, मैंने यहां पर एक ग्रुप G लगा दिया, तो अब क्या होगा, G के जस्ट ऑपोजिट यहां बेटा पड़ेगा पैरा, ठीक है। G के इमीडिएट नेबर कहलाते हैं ऑर्थो, और ऑर्थो के इमीडिएट नेबर, या फिर मैं बोलूं इस पैरा के इमीडिएट नेबर कहलाते हैं मेटा, पैरा के इमीडिएट नेबर कहलाते हैं मेटा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मेटा पोजीशन कितनी है, कहोगे 2, तुमसे पूछे ऑर्थो पोजीशन कितनी है, कहोगे 2, लेकिन याद रखना कि पैरा 2 नहीं होती है, पैरा पोजीशन 1 ही रहेगी, ठीक है, पैरा पोजीशन 1 ही रहेगी, ठीक है। मेरे ख्याल में अब हर बच्चे को ये बात क्लियर हो गई है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। पक्का समझ गए ना? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो जरा नोट करना है तो बोलो, नहीं तो मैं फिर आगे चलूं, जल्दी बोलो। मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ नोट करने के लिए है, ये तो तुमने क्या बोलते हैं पहले ही क्या बोलते हैं भाई पढ़ रखा है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इलेक्ट्रोफाइल की कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लेना, ठीक है। ये नोट करना है बेटा, जल्दी करो यार, ज्यादा टाइम मत लगाओ, 10 सेकंड ले लो, ठीक है, 10 सेकंड ले लो, अभी टाइम है हमारे पास 7-8 मिनट का, तो नाइट्रेशन आज ही हो जाएगा। सर लुईस बेस भी शायद इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो होगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं साइड में, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लुईस एसिड की वजह से ही तो ये बात लिखी थी वेकेंट ऑर्बिटल वाली, है ना। लुईस एसिड की वजह से मैंने ये बात लिखी थी वेकेंट ऑर्बिटल वाली, क्योंकि ये वेकेंट ऑर्बिटल और तुम्हारा क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ये तुम्हारे लुईस एसिड ही कहलाते हैं, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ जरा, सोच के आंसर करना, ये क्या कहलाएगा, अमोनियम आयन NH4+, ठीक है, इसके बारे में जरा बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या, H3O+, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या, बताओ जरा। वेरी गुड। ये बच्चों याद रखना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, इलेक्ट्रोफाइल छोड़ो न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होंगे, ये किसी काम के नहीं है अपने, ठीक है। क्यों काम के नहीं है, क्योंकि इसमें अगर तुम चेक करोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, और इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो बच्चों याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो यहां तक चर्चा बहुत हो गई, अब जरा फटाफट से आगे क्या 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 वरदान क्या कह रहे हो, पढ़ नहीं पाया मैं, 1 मिनट। सर एल्कोहल ब्रोंस्टेड बेस की तरह कैसे एक्ट करते हैं, बेटा बताऊंगा, ये बताऊंगा जब मैं एल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा ना, एक मैकेनिज्म पढ़ाना है मुझे, तब मैं बताऊंगा ये बात, ठीक है, कैसे करते हैं वो तब बताऊंगा, ठीक है। अब जरा फटाफट से आओ, मेरी बात को सुनो ध्यान से, जो मैं आप लोगों को बता रहा था अभी, ठीक है, ये तो यार मैंने पूरा समझा ही दिया है तुम्हें, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और रुको जरा, स्लाइड कहाँ गई, और क्लास लीव करना शुरू मत कर देना, नाइट्रेशन खत्म करके मैं क्या बोलते हैं क्लास ओवर करूंगा आज की, ठीक है। भाग गए तो अपना नुकसान कराओगे फालतू का, तो चुपचाप बैठे रहना सारे के सारे। और वैसे भी वीक की आज लास्ट क्लास है, तुमको छुट्टी मिल ही रही है उसके बाद में, तो ऐसी भी कोई आफत नहीं होनी चाहिए कि भागना है हमें, ठीक है। तो जरा थोड़ी सी शांति रखना, अगर 7-8 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो लगने देना, ठीक है, ये मत कहना कि ओहो सर जाने दो। देखो अब मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं बालकों नाइट्रेशन की, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नाइट्रेशन। अरे कहाँ चला गया, अच्छा स्लाइड शो, हाँ यहाँ से आता है। देखो अगली जो बात आप लोगों से बच्चों में कर रहा हूं, ये है नाइट्रेशन की, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है नाइट्रेशन का प्रोडक्ट लिखने का। वैसे तो
नाइट्रेशन के बारे में सभी बच्चे ये जानते हैं, ठीक है, इतना तो सभी जानते हैं कि भाई मान लो मैंने ये फिनॉल रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये फिनॉल रखा मैंने, तो होता क्या है कि ये जो फिनॉल है ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से यहां पर ऐड करो तुम HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये मिलकर भाई यहां पर बना देते हैं OH का NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है ना। एक NO2 तुमने यहां लगा दिया पैरा पे, ठीक है, और सिमिलरली एक NO2 बच्चों तुमने यहां लगा दिया, क्या बोलते हैं, ऑर्थो पर, ठीक है ना। एक तुमने कहां लगा दिया, ऑर्थो पर लगा दिया। अब इतना सभी बच्चे मेरे ख्याल में जानते होंगे कि पैरा पर डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है दोनों के बीच में, डिस्टेंस ज्यादा तो हिंड्रेंस कम, हिंड्रेंस कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो मेजर प्रोडक्ट। यहां पर देखो कितना कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो बेटा प्रोडक्ट कम बनेगा, तो ये तुम्हारा कहलाता है माइनर प्रोडक्ट, है ना। इसमें किसी भी बालक को डाउट नहीं होगा। अब ये तो एक बात हो गई, अब इसे याद कैसे रखना है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो वो भी जरा फटाफट देख लो, ठीक है। ये मैंने लिखा फिनॉल, ठीक है, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे चलो बता देता हूं, जगह कम है, यहां पर एक हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड होता है HONO2, और हमने क्या करा बच्चों, यहां से पानी निकाल दिया, हमने क्या करा, यहां से पानी निकाल दिया, ठीक है। जब पानी निकाल दिया तो इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट गया, तो दोनों ने मिलकर क्या करा बच्चों, यहां पर बना दिया तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रो, और यही सेम काम तुम क्या बोलते हैं, पैरा पर करवा दो, यही सेम काम तुम क्या कर दोगे, पैरा पे करवा दो, है ना। बात समझ में आ रही है। नमन आएंगे, उस पर भी आएंगे, अभी अभी उस पर भी आएंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला खेल है वो भी करूंगा मैं, ठीक है, उसे भी खेलेंगे अभी। बट पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया अपने को, बस सही बात है पृथ्वी, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां से वाटर निकाल दिया। ये बच्चों जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है, ये तो चलो एक शॉर्टकट हो गया कि कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, बट ये पानी ऐसे नहीं निकलता, निकलता पानी है लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। तो जरा देखते हैं कैसे निकलेगा, फिर क्या मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, अब जरा उस पर आते हैं। तो देखो जरा, यहां पर क्या है, तुमने भाई दो चीजें ऐड करी है, मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, अब जरा ध्यान से सुन लेना, मैकेनिज्म की बात हो रही है। यहां पर तुमने भाई दो चीजें ऐड करी थी, एक भाई ऐड हुआ था यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, अच्छा ऐसे क्या कर रहा हूं मैं, H2SO4 नहीं लिखा जा रहा, हाँ H2SO4, और दूसरा बच्चों यहां पर तुम्हारा है नाइट्रिक एसिड, जिसको हम ऐसे करके लिख देते हैं NO2, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब देखो होता क्या है, ये जो तुम्हारा H2SO4 है, इसको अगर मैं ऐसे करके लिख दूं कि OH S डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जब ये इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो यहां पर क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव, साथ में बच्चों बनेगा H प्लस, सही बात है ना, क्या बनेगा, H प्लस बनेगा। और तुम सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारा बड़ा दानवीर है, ठीक है, ऑक्सीजन भाई हमारा बड़ा दानवीर है, उसको जहां पर H प्लस दिखता है वो उठाकर अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, सही बात है ना। जब लोन पेयर डोनेट कर देगा तो यहां पर बच्चों क्या बनेगा, देखो जरा फटाफट, यहां पर क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव तो साइड में पड़ा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में बच्चों यहां पर तुमको देखने का मिलेगा HO पॉजिटिव, HN डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा OSA, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इतना समझ में आया नहीं आया। HSO4 नेगेटिव और सामने तुम्हारा ये H2NO3 बन गया है, H2NO3 बन गया जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहां पर, अगर इतनी बात तुमको समझ में आ रही है तो ऑक्सीजन के बारे में तुम में से हर एक बालक जानता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता। तो उसने क्या करा, उसने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और जैसे ही बच्चों इसने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना, यहां बना वाटर, मतलब निकल गया वाटर, साथ में बच्चों बनेगा NO2 प्लस, वाटर NO2 प्लस, और ये जो NO2 प्लस है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल।
तो पहला स्टेप तुम्हारी हेल्प कर रहा है, पहला स्टेप तुम्हारी हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल बनाने में। ठीक है युवराज, बोलो फटाफट। सर फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? ये वाला, हाँ यस सर। बिकॉज HSO4 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन H2SO4। ओके सर। आओ बालकों जरा अब आगे की बात सुनो, यहां तक अगर समझ में आ गया सबके तो जरा थोड़े आगे की बात सुनो। ये तो पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना, ये पहला स्टेप हो गया। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई है सभी को, अगर इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है तो देखो अब क्या होगा। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं जो OH है, ठीक है, ये जो OH है, ये OH नहीं फिनॉल है, इसकी पैरा पोजीशन पे, या मैं बच्चों अभी ऑर्थो के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं, पैरा पर भी सेम मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है ना, पैरा पर भी सेम मैकेनिज्म चलेगा। बेटा यहां पर दिखाया है मैंने कि वाटर माइनस हो रहा है, यहां पर मैंने उसको रिएक्टेंट में दिखा दिया नंदिनी, ठीक है, उसको मैंने रिएक्टेंट में दिखा दिया है। अब बच्चों ध्यान दो जरा फटाफट, यहां पर तुम्हारा N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O बैठा हुआ है आकर, NO2 लिख लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के लिए बड़ी समस्या है, ध्यान से सुनना, क्लास 11th हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई जाती है बात, इस कार्बन के लिए बड़ी समस्या है, ठीक है। समस्या क्या है कि इसके सामने दो इलेक्ट्रोफाइल हैं, एक है H+ और दूसरा है N+O2, समझ पा रहे हो ना। और आप सभी ने बच्चों छोटी क्लासेस में एक बात पढ़ी है, डार्विन की थ्योरी पढ़कर आए हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा है आप लोगों ने। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। मैं बता देता हूं कि भाई मान लो तुम शॉपिंग पे जाते हो, एक ब्रांड है A और दूसरा ब्रांड है B, दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके डिजाइन अच्छे हैं, इसके डिजाइन जो है वो ज्यादा अच्छे हैं। तुम कभी एक ही तरफ नहीं जाओगे, तुम B पर जाओगे, है ना, बात समझ में आती है, तुम कहां जाओगे, तुम B पर जाओगे। तो वही चीज यहां पर है, ये सारे ही बालक जानते हैं कि NO2+ बेटर इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ तुम्हारा क्या बोलते हैं बेटर इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू H+। अग्री कर रहे हो ना, बोलो जल्दी यार, जल्दी बोलो, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, कि NO2+ हमारा बेटर इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू H+, ठीक है। और अगर NO2 बेटर इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां क्या हुआ, इसने बोला कि भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर, ठीक है, बहुत हो गया, और तू मेरा इलेक्ट्रॉन क्या वापस कर, मैं तेरा भी इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। तो जब बच्चों इसने ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करा तो यहां पर देखो क्या बनेगा, साइड में बता रहा हूं छोटा सा ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। यहां पर क्या बनेगा, एक तो ये तुम्हारा कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और H+ बच्चों अलग निकल गया, और ये क्या करेगा, अब यहां पर कार्बन की अपना नेगेटिव चार्ज उठाकर इसको दे देगा कि भाई तू आ जाए काम कर, क्योंकि तू बेटर इलेक्ट्रोफाइल है। तो बच्चों यहां क्या होगा, OH NO2 OH NO2 और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा H+ अलग निकल गया। अब H+ कहां जाएगा, HSO4 नेगेटिव के पास, कहां जाएगा, HSO4 नेगेटिव के पास, और वो दोबारा से कन्वर्ट होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना डालेगा। लेकिन अभी रुकना जरा, 1 मिनट रुकना बच्चों जरा, ठीक है, एक चीज मैं यहां पर पढ़ा दूं उसके बाद इसको नोट करना। वो बात ये है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, जो नाइट्रिक एसिड है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड तुम्हारा H+ एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, या फिर मैं बोलूं प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। भाई कोई बताएगा मुझे प्रोटोन एक्सेप्टर कौन होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर क्या बेस नहीं होते, बोलो आया ना, प्रोटोन एक्सेप्टर बेस होते हैं नहीं होते, बेस होते हैं ना। तो बच्चों याद रखना यहां पर तुम्हारा नाइट्रिक एसिड काम करता है बेस की तरह, वहीं पर तुम्हारा जो ये H2SO4 है, ध्यान से देख लो, ये तुम्हारा H+ या फिर मैं कहूं प्रोटोन डोनर की तरह काम कर रहा है। और बच्चों अगर ये प्रोटोन डोनर की तरह काम कर रहा है तो इसको तुम क्या कहोगे, इसको तुम कहोगे कि भाई ये तो एसिड है। तो यहां पर लिख लेना साइड में कि ये तुम्हारा एसिड बन गया, ठीक है। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई ये बता दो जरा कि इसमें कौन एसिड है कौन बेस है,
और उसमें ऑप्शन में एक जरूर मिलेगा बोथ एसिड्स, ठीक है, एक जरूर मिलेगा बोथ एसिड्स। बात समझ में आ रही है? एक तुमको पक्का मिलेगा जिसमें वो कहेगा बोथ एसिड्स, और बच्चे आंख बंद करके उसको ही मार्क करके आ जाते हैं कि भाई यही सही है, ठीक है, जबकि वो बच्चों गलत होता है। यहां पर सल्फ्यूरिक, वरदान 1 मिनट बेटा, पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया, अनआंसर्ड नहीं जाएगा कुछ भी, 1 मिनट वेट कर लो जरा। यहां पर क्या होता है बच्चों, जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H+ दे रहा है, तो जो देगा वो एसिड, नाइट्रिक एसिड उस H+ को ले रहा है, तो जो लेगा वो बेस, ठीक है। ये बात बच्चों याद रखना, और यही मैकेनिज्म था, ठीक है। अब इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है, फिर जरा आगे बात करें। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो अब जाना है। अच्छा 1 मिनट बस बच्चों, नोट करते जाओ तो क्लास लीव कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है। अगर नोट कर लिया तो क्लास लीव करते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं पवन, ये जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। और एक बात सुनो जरा, अगर उसने गेन कर भी लिया तो उसको मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को पवन, मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए उसको दोबारा से H+ देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड H+ गेन करके बैठ जाएगा चुपचाप, ये नहीं होने वाला, ठीक है। गेन करके चुपचाप बैठ जाएगा, ये नहीं होने वाला। निधि बोलो, हेलो निधि, तो निधि कुछ कह नहीं रही है। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना। अच्छा 1 मिनट बेटा। सर ऐसा कुछ होता है ना, इसके बाद फिनॉल भी तो बनता है एकदम से, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद वो निकल भी जाता है ना सर। अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हो वाली बात भी बता रहा हूँ मुबाशिर। वो एक स्टेप मैंने बीच में लिखा नहीं है, 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है ना। तो होता क्या है कि पहले तुम्हारा वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर जाकर तुम्हारे ये अटैक करेगा। तो वो स्टेप मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो फिनॉल तो वो पहले से ही है, फिनॉल तो वो लास्ट में भी रहा है, ठीक है। हाँ वरदान, आपके क्वेश्चन का आंसर बेटा कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को उसको आंसर करने के लिए खाली स्लाइड चाहिए, खाली स्लाइड चाहिए, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार जरा ये बच्चे नोट करें, फिर मैं खाली स्लाइड दूंगा। अदरवाइज मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। वरदान ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जरा ये बताओ मुझे, NO2+ और H+ में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कौन कर लेगा कार्बन के, बताना। NO2+ और H+ में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कौन कर लेगा? वरदान, रिया करेक्ट है, तो इसलिए वो बेटर है, इसलिए वो बेटर है। समझ में आया वरदान? सही है मुबाशिर, आपका आंसर सही है। अब ये तो एक बात होगी, अब जरा दूसरी बात पर आओ बच्चों जरा। अश्वनी भी कुछ कह रहा था किसी स्लाइड पे जाने के लिए। अश्वनी काम हो गया या रह गई है बेटा स्लाइड? बता दो जरा एक बार, कोई स्लाइड अगर रह गई है नोट करने को तो बता दो मेरे को, मैं स्लाइड निकाल दूंगा। अच्छा अब देखो जरा वरदान, तुम फटाफट से जो कह रहे थे, H2SO4 बेटा क्या होता है? कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। ये तुम्हारे सामने मैंने क्या करा है, H2SO4 बना दिया, ठीक है। अब जब ये HSO4 नेगेटिव में जाएगा तो यहां क्या बनेगा, O नेगेटिव, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। इतना करते ही यहां पर शुरू हो जाएगा डीलोकलाइजेशन। ऐसे इतना बनते ही यहां पर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ वरदान, क्लियर हुआ कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। जैसे ही H+ गया, इसने डीलोकलाइजेशन शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन का, और अगर डीलोकलाइजेशन शुरू कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि अब जरा सा भी डाउट होगा आपको, है ना। तो ये कहानी थी। फर्स्ट स्लाइड दीपांशु कौन सी वाली, ये वाली या ये वाली? नहीं ये वाली दीपांशु, नहीं और कौन सी फिर? दीपांशु एक बार हैंड रेस करना, हैंड रेस करो जल्दी से। अच्छा टुडेज फर्स्ट स्लाइड, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, एक मिनट रुको,
इसकी बात कर रहे हो? हाँ बच्चों, क्लास खत्म हो चुकी है। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। दीपांशु एक मिनट रुको यार जरा। हाँ बोलो, अब बोलो। नहीं सर, वो फर्स्ट वाली। बेटा फर्स्ट ये है, फिर ये है। सर वो पाइरिडीन वाली रिएक्शन की। अच्छा ये सामने लिखा हुआ है ना, ये हाँ सर, ये बता रही है सर, एक बार एक्सप्लेन कर। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लगभग कॉपर की तरह काम करता है, बस एक टर्शरी से रिएक्ट नहीं करता। तो देखो कॉपर क्या करता था, प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था, पीसीसी भी यही करता है। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये कॉपर क्या करता था, सेकेंडरी को कीटोन में करता था, ये भी करता है। अलग कहां पर हो जाता है, रिएक्ट नहीं करेगा। एक बात तो ये हो गई। फिर मैंने बताया था कि जो तुम्हारा पिरिडीन है या फिर ये जो पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ये तुम्हारा बेटा पाई बॉन्ड से भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है अभी, हाँ देखो, अब देखो ये मैंने यहाँ बताया था कि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा पाई बॉन्ड से भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हमने पाई बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड हो गया ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो यहां पर OH वाले पार्ट से तो रिएक्ट कर गया, इस केस में ये OH वाले पार्ट से तो रिएक्ट कर गया, लेकिन जो तुम्हारा डबल बॉन्ड था वो छूट गया। ठीक है, क्लियर हुआ दीपांशु? नहीं प्रखर अभी नहीं पढ़ाई है, अभी बेटा फिनॉल आएगा, जब फिनॉल आएगा तब पढ़ाऊंगा। फर्स्ट स्लाइड शो कर दूं, ये पीसीसी का बेटा मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है योशित, उसका स्ट्रक्चर याद रखना, उसका स्ट्रक्चर याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एज इन मे बी तुम्हारा जेई वगैरह में पूछ लिया जाए, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है ओके, तो होपफुली यहां पर अब मैं क्लास एंड कर सकता हूं, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मैं तुम लोगों से भी कब मिलूंगा बच्चों, अगले वीक मिलूंगा शायद ट्यूसडे वगैरह को। ठीक है, तो बस ऐश करो, छुट्टियां एंजॉय करो, सभी को ईद मुबारक हो, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ठीक है, चलो वालेकुम, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पीपीटी कौन सा है बेटा, ये सेंड करूंगा मैं अभी, ये पूरा मैं सेंड करूंगा, जो भी इसमें जितना भी लिखा हुआ है ना 60 पेजेस का, ये पूरा एज इट इज उठा के मैं अभी सेंड कर रहा हूं आपको, 10 मिनट के अंदर ये मिल जाएगा ड्राइव पर। ठीक है, अच्छा मेरे क्या बोलते हैं, वर्जन कौन सा है यार, मैंने चेक नहीं करा, एक बार चेक करके बताऊंगा दीपांशु अगली क्लास में। बट ये हाँ, ये हैंग बहुत होता है, इतना जरूर पता है मेरे को। शायद 2010 है, पता नहीं 2012 कुछ जो लेटेस्ट था वही वही था, 2010 वाले ही होगा, नेट पे उसका क्रैक मिल जाएगा। अच्छा 2018 बेटा नहीं है मेरे पास, बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा, होगा तो तुम्हें लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हाँ प्रत्युष, आज मैंने पीपीटी पे पीसीसी पढ़ाया है। चलो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।